हिमालय की ठंडी हवाओं में सुबह का उजाला फैल रहा था। धुंध के पीछे सूरज की किरणें चमक रही थीं। इसी शांत वातावरण में दो दिव्य बच्चे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, बचपन के शिव और बचपन की पार्वती। शिव आगे आगे उछलते कूदते भाग रहे थे और पार्वती हंसते हुए उनका पीछा कर रही थी। रुको शिव, पार्वती ने खिलखिलाते हुए कहा। शिव ने मुड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले पकड़कर दिखाओ। दोनों की मासूम हंसी पूरी घाटी में गूंज उठी। दौड़ते दौड़ते शिव का पैर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ा। जैसे ही पत्थर चमका, पूरी जमीन हल्की कांपने लगी। पार्वती ने आश्चर्य से शिव की ओर देखा। ये क्या था? शिव उत्सुकता से बोले, चलो देखते हैं, शायद कुछ छुपा हुआ हो। दोनों आगे बढ़े और अचानक धरती फट गई। धुएं की लपटें उठने लगीं और उनके सामने प्रकट हुए एक विशाल नागराज। उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और हवा डर से कांप रही थी। लेकिन बच्चे शिव नहीं डरे। उनके चेहरे पर वही मासूम दिव्य आत्मविश्वास था। पार्वती ने धीमे से कहा, शिव, शायद ये हमारी परीक्षा है। शिव ने शांत स्वर में कहा, हम साथ हैं पार्वती, डरने की ज़रूरत। नागराज की गर्जना के साथ पूरा पर्वत अंधकार में डूब गया। पेड़ ठहर गए, हवा जम गई, जैसे समय थम गया हो। शिव और पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा। रेडी? शिव ने पूछा। पार्वती मुस्कुराई। ऑलवेज। दोनों ने अपनी आंखें बंद की। अगले एक क्षण उनके छोटे छोटे शरीर से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। शिव से नीली ज्योति, पार्वती से सुनहरी आभा। दोनों की रोशनी मिलकर इतनी शक्तिशाली हो गई कि अंधकार चटकने लगा। पर्वत दोबारा जीवित होने लगा। हवा चलने लगी। घाटी रोशनी से नहाने लगी। नागराज स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में क्रोध की जगह सम्मान आ गया। वो झुकते हुए बोले, हे दिव्य बालरूप, आपने मुझे पराजित नहीं किया, आपने मुझे बदल दिया। शिव और पार्वती हंस पड़े। उनके लिए ये डर या युद्ध नहीं था, ये तो एक नया रोमांच था। पार्वती ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शिव, हमने कर दिखाया। शिव ने हंसकर जवाब दिया, पार्वती, हम साथ हैं तो कुछ भी मुमकिन है। दोनों ने एक दूसरे को हल्के से गले लगाया। हवा में सुनहरी चिंगारियां, जैसे स्वयं प्रकृति उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। सूरज ढलने लगा था। दोनों बच्चे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर खड़े हो गए। सामने सुनहरी रोशनी, बादलों का समुद्र और शांत ब्रह्मांड फैला था। मासूम चेहरे, वही दिव्य चमक और पहली बार जीती गई उनकी रहस्यमय यात्रा। यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये उनकी दोस्ती और उनकी दिव्यता की शुरुआत थी। और इस तरह बाल शिव और बाल पार्वती का पहला अद्भुत सफर समाप्त हुआ। लेकिन उनकी कहानियां तो अभी शुरू हुई है।